अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रीजनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुकर्ररा फ़ौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारत की नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना दरअसल स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी साबित करता है। पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत जैसे भारतीय इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना हैं। भारतीय बयानात पाकिस्तान की कामयाबी तस्लीम करने में रिवायती हिचकिचाहट की अक्कास हैं, जबकि भारत पाकिस्तान की हिकमत अमली, मकामी सलाहियत, मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी तस्लीम करने से गुरेजा हैं। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की खालिसतन नाकिस सियासी कोशिश है। खित्ते के ममालिक भारत के जारहाना और हिंदुत्वा नज़रिए से तंग हैं, जबकि फील्ड मार्शल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में उसूली सिफारतकारी पर मबनी देरपा बाहमी एहतराम अमन से ताल्लुकात कायम किए हैं। पाकिस्तान ने खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया है। अपडेट आपको कर रहे हैं आसिम मुनीर की जानिब से। मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश का फौरी जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का बगैर किसी हिचकिचाहट मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी आबादी के मराकज़ फौजी अड्डों को निशाना बनाने पर सख्त जवाब भी दिया जाएगा। इक़्तिसादी मराकज़ बंदरगाहों को निशाना बनाने पर भी तकलीफ दे और सोच से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। कशीदगी की असल जिम्मेदारी बसीरत से महरूम मफरूर जारहे भारत पर आयद होगी। खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ भारत इश्तियाल अंगेजी से पैदा मुमकिना तबाहकुन नताइज के इदराक में नाकाम रहा है। जंगी मीडिया की बयानबाजी फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती, बल्कि हिम्मत और हौसले और जज्बे के साथ जीती जाती हैं। पाकिस्तान का मशहूर और महंगा रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में फ़रोख्त होगा या नहीं, मामले पर बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई है। बड़ा फैसला आज होने जा रहा है। अमरीकी कंपनी की सिफारिश पर हतमी फैसले काबीना कमेटी बराए निजकारी आज करेगी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं एडिटर नॉर सुहेल इकबाल भट्टी से। जी भट्टी साहब, रूजवेल्ट की किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है। जी बिल्कुल, रोजवेल्ट होटल तवील अरसे से निजकारी लिस्ट पर शामिल है। मुतअद्दिद मरतबा डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर इस पर काम हुआ, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन अब रोजवेल्ट होटल फरोख्त होगा या नहीं, इस हवाले से वफाकी काबीना की कमेटी बराए निजकारी इसमें ऊपर आज अपनी फैसला करने जा रही है। ज़राए के मुताबिक अमरीकी कंपनी का जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो जोन्स लांग लसाले अमेरिकाज, उसने अपनी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जमा करवा दी है। और इस फाइनेंशियल एडवाइजर ने ज्वाइंट वेंचर के जरिए रोजवेल्ट होटल को मिक्स्ड यूज के लिए उसकी तमीर नौ की सिफारिश की है। और इसमें कहा गया है कि ज्वाइंट वेंचर के साथ मिलकर इस होटल को दोबारा तमीर किया जाए। तमीर मुकम्मल होने के बाद हुकूमत होटल को बेचने या चलाने का फैसला कर सकती है। और वफाकी हुकूमत इससे पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बुनियाद के ऊपर होटल की ट्रांजैक्शन करना चाहती थी। ताहम इसके साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइजर ने मुमकिन रिस्क और वक्त को मद्देनजर रखकर मुख्तलिफ सिफारिशात जमा करवाई हैं। और इसके साथ साथ वफाकी काबीना की निजकारी कमेटी आज हतमी फैसला करेगी कि किस ऑप्शन के ऊपर इस होटल मामले का पर बड़ी आगे पेशरफ्त लेके का चलना फैसला है। आज होने का इम्कान है। सुहेल इकबाल भट्टी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हैदराबाद के नवाही इलाके सहरी में न्यू फलेली नहर में 100 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। शगाफ के बायस मुतादिद गाँव और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। महकमा आबपाशी के मुताबिक पानी के दबाव के बायस नहर में शगाफ हो गया है। नहर में शगाफ की इतला पर आबपाशी का अमला मशीनरी के साथ पहुँच गया है। नहर का शगाफ जल्द बंद कर दिया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मुतासरा गाँव के तमाम अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया।
दरियाई सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बायस अटक में फॉर्मली के मकाम पर कायम पुलिस चौकी की 2 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई है। खुशकिस्मती से इमारत में इस वक्त कोई अमला या रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। पुलिस हुकाम के मुताबिक इमारत को गुज़िश्ता रात खाली करा लिया गया था, जिसके बायस जानी नुकसान से बचाव मुमकिन हो सका। ताहम मुनासिब हिफाजती इंतजामात न होने की वजह से करोड़ों रुपए की ये सरकारी इमारत पानी के कटाव की नजर हो गई। लाड़काना में बाडा के करीब गोट साहिब खान मलानू में तालाब से 4 बच्चियों की लाशें बरामद हुई हैं। गुज़िश्ता शाम चारों बच्चियां वालिदैन से मिलने खेतों की तरफ गईं और लापता हो गई थीं। इलाका मकीनों के मुताबिक एक बच्ची की लाश पानी में तैरती नजर आई, फिर दीगर को तलाश किया गया तो वो भी पानी में डूबी हुई थीं। चारों आपस में कज़न्स थीं, जबकि चारों बच्चियों की नमाज जनाजा मकामी कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। इलाके की फ़िज़ा सोगवार है। खैरपाकर के इलाके नगर पाकर के डैम में लापता होने वाले सयाह की लाश निकाली गई है। तलहा का ताल्लुक कराची के इलाके गार्डन से था। गुज़िश्ता रोज़ 11 अफराद तेज़ बारिश के बाइस डैम में फंस गए थे, जबकि तलहा लापता हो गया था। मकामी पुलिस ने 10 अफराद को रेस्क्यू कर लिया था। तलहा की तलाश के लिए रात गए तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, ताहम रात को ऑपरेशन रोक दिया गया था। तलहा की लाश आज डैम से निकाली गई। बाद बहरीन के इलाके के दाम में गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 11 तालिबे इल्म जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। जख्मी होने वाले तमाम तलबा का ताल्लुक कलाम से है। बटखेला में वाक़े मदरसे से छुट्टियाँ गुजारने अपने आबाई इलाकों को वापस जा रहे थे। नसीराबाद में कदीर कोट के करीब हाईवे पुलिस की गाड़ी पर धमाके के नतीजे में 3 एहलकार जख्मी हो गए हैं, जबकि गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। पुलिस के मुताबिक धमाका सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद से हुआ। धमाके में हाईवे पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। खैरपुर के इलाके मुसानी का खोया, जिसे मुसानी का माविया मुसानी हलवा भी कहा जाता है। खैरपुर की ये मशहूर सौगात अपने जायके की वजह से न सिर्फ पूरे मुल्क में मशहूर है, बल्कि बैरून मुल्क भी बतौर तोहफा दिया जाता है। इस हवाले से मज़ीद रिपोर्ट करेंगे शकील अहमद। खालिस दूध, इलायची, चीनी और दीगर अशिया से बनने वाला खोया खैरपुर के इलाके मुसानी की सौगात है, जिसे कौमी शाहरा पर मौजूद दुकानों पर ही तैयार करके बेचकर मुकामी लोग अपना रोजगार कमा रहे हैं। मुसानी का हलवा अपने जायके की वजह से खास है। कौमी शाहरा से गुजरने वाले मुसाफिर खुद भी खाते हैं और अपने अजीज व कारिब के लिए भी ले जाते हैं। जो खोया है सर, हमारे से लेते हैं, आते जाते कस्टमर जो खरीदते हैं। हमारा मावा इंशाल्लाह ताला खैरपुर के सिंध में चलता है और उधर और मुल्कों में भी चलता है सर। ये मावा जो है दूध से बनता है, इसमें इलायची, चीनी और बहुत भी अखराजात पहते हैं और दूर दूर से आकर लोग लेते हैं। अब यहाँ पर भी खाते हैं, घर लिए भी लेकर जाते हैं। मुसानी का हलवा न सिर्फ मुल्क भर में मशहूर है, बल्कि लोग उसे बैरून मुल्क तोहफे के तौर पर भी बेचते हैं। कैमरा टीम के साथ शकील अहमद, GTV न्यूज़, खैरपुर। सऊदी अरब और दीगर खलीजी रियासतों में मेहमान नवाजी के लिए लाजमी तैयार की जाने वाली डिश मुजफ्फराबाद में भी तैयार होने लगी है। लाल मिर्च और घी से बगैर तैयार होने वाली खड्डा सज्जी शहरियों में मकबूल होने लगी है। इस हवाले से मुजफ्फरगढ़ से रिपोर्ट करेंगे अनीसुर रहमान। मशरक़ वस्ता और सऊदी अरब में मेहमान नवाजी के लिए लाजमी समझी जाने वाली रिवायती डिश मुजफ्फरगढ़ में भी मकबूल होने लगी। अरब ममालिक में मंदी के नाम से मशहूर डिश मुजफ्फरगढ़ में खड्डा सजी के नाम से मकबूलियत हासिल करने लगी। खड्डा सजी बनाने वाले मारूफ कुक सिकंदर बलोच ने कहा, खड्डा सजी बनाने के लिए जमीन में गड़े में आग जलाकर अंगारों पर तैयार किया जाता है। इसमें लाल मिर्च और घी के इस्तेमाल के बजाय कुदरती मसाला जात का इस्तेमाल होता है। खड्डा सजी इसको इसलिए बोलते हैं, जमीन के अंदर खड्डा गाड़ इसके अंदर ड्रम लगा हुआ है, उसके अंदर ही चावल भी और गोश्त बनते हैं। 3 किस्म की मैं चीज़ें बनाता हूँ गोश्त में, मछली, मटन और चिकन। खड्डा सजी की तैयारी में 2 से 3 घंटे का वक्त दरकार होता है।
लेकिन शौकीन हजरात इसके लिए घंटों इंतजार करते हैं और दूर दराज से खड्डा सब्जी खाने के लिए मुजफ्फरगढ़ का रुख करते हैं। डीजी खान से आई हूँ यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ में खड्डा सब्जी खाने के लिए। पहले हम खड्डा सब्जी खाने के लिए फोर्ट मंडू जाते हैं, अब हमें पता चला है कि मुजफ्फरगढ़ में भी खड्डा सब्जी तैयार होती है। अरब ममालिक की रिवायती डिश में जहाँ खाने में लजीज, वहीं कुदरती अज्जा से तैयार होने की वजह से सेहत के लिए भी मुफीद है। कैमरामैन अकबर पहोड़ के साथ उनिस रहमान भट्टी, GTV न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। बूरेवाला में पीर सैयद नासिर हुसैन शाह के सालाना उर्स के मौके पर कबड्डी का मैच खेला गया, जिसमें नामवर कौमी खिलाड़ी टीम का हिस्सा बने। कबड्डी मैच देखने हजारों की तादाद में तमाशाई ग्राउंड पहुंचे। मजीद रिपोर्ट करेंगे परवेज तलहा हाशमी। बूरेवाला के नवाही इलाके दाद जमलेरा में पीर नासिर हुसैन शाह के सालाना उर्स के मौके पर कबड्डी मैच। कबड्डी में नामवर कौमी खिलाड़ी टीम का हिस्सा थे। कबड्डी देखने के लिए हजारों की तादाद में शायकीन ग्राउंड में पहुंचे। जोशीले चुस्त बदन वाले गबरू जवानों ने बेहतरीन खेल पेश करके खूब दाद वसूल की। खिलाड़ियों के दावपेच और जोर आजमाई ने शायकीन को खूब लुत्फानंदोज किया। शायकीन ने भी अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खूब दाद दी। मुंतजमीन ने कहा, कबड्डी मैच का मकसद पंजाब के सकाफती खेल को फरोग देना है। 70 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਲੇ ਇਲਾਕਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਜ समाज ਨੂੰ। खिलाड़ियों का कहना था कि मेलों की वजह से कबड्डी जिंदा है और खिलाड़ियों का रोजगार भी चल रहा है। ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਕਾਫਤੀ ਖੇਲ ਹੈ ਕਬੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, सर्कल स्टाइल भी ਤੇ फ्री स्टाइल भी। दूसरी जानिब शायकीन कबड्डी ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। कहा, कबड्डी का मैच देखकर बहुत लुत्फानंदोज हुए। इस सकाफत की वजह तो साडे जेडे आवन वाले जनाब जी बच्चे न वो इस तो ज्यादा ग्रो मोशन जी ते इंशाल्लाह वो बाकी भी जड़ियां मनशियात या जो भी मतलब गलत कामों तो दूर रह सकते, पहलवान बनन तो। ढोल की थाप पर कमेंटेटर की जानदार कमेंट्री ने शायकीन और खिलाड़ियों का जोश जज्बा मजीद बढ़ाया। कैमरा टीम के साथ परवेज तलहा हाशमी, बूरेवाला। गर्मी में सुकून और ठंडक की तलाश मुनीर का दरगाह चीना, जिसे नेचुरल फ्रिज कहा जाता है, सयाहों का पसंदीदा मकाम बन चुका है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे सलीम खान बुनेरी। दरगाह चीना बुनेर का कुदरती हुस्न। दरगाह चीना बुलंदो बाला पहाड़ों, हसीन नज़ारों और ठंडे साफ शफाफ चश्मों से माला माल है। यहाँ लोग दूर दूर से आकर फल और मशरूबात चश्मे में ठंडे करके दरमियान में रखी चारपाई पर बैठकर एंजॉय करते हैं। इसको बुनेर का नेचुरल फ्रिज कहते हैं, जहाँ पे लोग आते हैं, फ्रूट्स वगैरह रखते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। हमारे दोस्त सब आए हुए हैं, एंजॉय भी बहुत कर रहे हैं। ये पानी न सिर्फ ठंडा है बल्कि मैदे और सेहत के लिए भी मुफीद माना जाता है। सयाहों ने दरगाह चीना को बेहतरीन सियाहती मुकाम करार दिया है। तो एक ज़बरदस्त जगह है पिकनिक के लिए। लोगों को चाहिए कि दरगाह चीना है, बुनेर है, यहाँ पे अमन भी है और बाकी जो पिकनिक स्पॉट है उसके लिहाज से एक ज़बरदस्त जगह है। शदीद गर्मी में पुरसुकून माहौल सयाहों के लिए जन्नत से कम नहीं। सलीम खान, GTV न्यूज़, बुनेर। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। गर्मी का जोर टूट गया है। मज़ीद बता रहे हैं अरहम शेख। जी अरहम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद में, जहाँ पर अभी भी सूरज और बादलों की आग मचोली का जो सिलसिला है वो जारी है। टाम जो है वो ठंडी ठंडी हवाओं का जो है वो राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो बारिशें हैं ये वक्फे वक्फे से 3 से 4 रोज़ तक इस तरह से जारी रहेंगी, जबकि SCMA ने ये हदायत जारी की हैं कि जो शहरी हैं वो नदी नालों से दूर रहें। इंतज़ामिया भी काफ़ी मुतहरक नज़र आ रही है। बाज़ इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश के बाइस बिजली के खंभे उखड़े हैं। वहाँ पर महकमा बरक़ियात ने जो है वो दोबारा से जो है वो उन्हें ठीक किया है। मुजफ्फराबाद में भी गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाद मौसम काफ़ी जो है वो सुहाना हो चुका था। आज भी बारिश मुतवक्के है। अगर सियाहत की बात की जाए तो सियाहत के हवाले से लीपा वैली और नीलम वैली में एक बड़ी तादाद जो है वो सियाहों की इन इलाकों का रुख कर रही है। इंतज़ामिया हदायत जारी करी है कि सियाह लैंड स्लाइडिंग वाले एरियाज़ में रात के औकात कार में सफ़र से जो है वो इज्तनाब करें। जी। बनुआकिल शहर और गिरदोनवा में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। गर्मी का जोर टूट गया है। गर्मी के सताए शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अकबर मलिक। जी अकबर।
जी बिल्कुल, कई दिनों से जारी जो गर्मी का जो सिलसिला था, जो सूरज आग बरसा रहा था, वो गुज़िश्ता रात जो हवाएं और आंधी चलने के बाद जो गुज़िश्ता रात जो बारिश का जो सिलसिला है वो जारी कई घंटे तक पन्नोआगल के इलाकों में जो जारी रहा, तो उसके बाद जो गर्मी का जोर जो टूट चुका है। मैं आपको बताऊं कि पन्नोआगल के इलाके ठंकराटे, सुल्तानगी, दोदलों के अंदर भी शदीद बारिश हुई है और बिजली की जो फराहमी है मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। मैं आपको बताऊं सेपको के जो फीडर हैं, कई फीडर जो मुकम्मल तौर पर ट्रिप हो चुके हैं। पन्नोआगल के अंदर जो बारिश के बाद जो है जगह जगह पर पानी खड़ा होना जो मामूल है, वो अभी भी यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। इस वाले जब हमारे टाउन इंतजामिया से बात हुई तो उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द पानी निकाल के हम रोड और रस्तों को क्लियर किया जाएगा। मैं आपको बताऊं जो बारिश के बाद पन्नोआगल का जो मौसम है वो खुशगवार हो चुका है, जो शहरियों के जो चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। जी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह उकाड़ा में भी सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने वाटर पार्क्स का रुख कर लिया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मलिक मुनव्वर रेहान। जी मलिक मुनव्वर। जी बिल्कुल, आज सुबह होते ही सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा के एक वाटर पार्क में, जहाँ पर शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को दूर करने के लिए पार्क का रुख कर लिया है। ये शहरी यहाँ पर नहा रहे हैं और खूब मौज मस्ती कर रहे हैं और हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह की बहुत ज्यादा गर्मी है, सूरज की ऐसी ग्रहणें पड़ रही है कि समझ नहीं आ रही इतनी गर्मी आ कहाँ से गई। हम इधर आए हैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए, ये साथ मेरे दोस्त हैं सब। ये देखो हम हल्ला गुल्ला भी करने आए हैं, खाने पीने भी करना एंजॉय करने आए हैं। ये भाई हमारे साथ है। जी जैसे कि आपने शायरी की गुफ्तगू सुनी, शायरी का कहना है कि हमने खूब मौज मस्ती की, हल्ला गुल्ला किया और गर्मी की शिद्दत भी दूर की और साथ ही हम खापा टापा भी कर रहे हैं। जी गैर कानूनी लीज, जाली प्लान और जालसाजी से ज़मीनों की रजिस्ट्रेशन के इल्ज़ाम पर कराची की एंटी करप्शन कोर्ट ने बल्दिया उज़्मा कराची के अफसर फैसल रिजवी के खिलाफ तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया है। मज़ीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अख्तर शाहीन रेंज से। जी अख्तर मज़ीद बताइएगा। ये बल्दिया उज़्मा कराची के अफसर हैं फैसल रिजवी साहब, जिनके पास इस वक्त एक्टिंग चार्ज है। औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट के वो पीडी लगे हुए हैं। उन पर ये इल्जाम आयद किया गया है कि वो गैर कानूनी लीज, जाली चालान और जालसाजी जमीनों के रजिस्ट्रेशन में मुलव्वस हैं। इस हवाले से एक एप्लीकेशन उनके खिलाफ इंतजार बदवाना अदालत में जमा कराई गई है, जिस पर अदालत ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। फैसल रिजवी के खिलाफ एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट वेस्ट जोन जो है वो तहकीकात करेगी। और ये जो एप्लीकेशन है ये डायरेक्ट कंप्लेन लिखी है पीपल्स पार्टी के रहनुमा है राना गुलजार ताज। उन्होंने ये दरख्वास्त दी है जिस पर कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है। फैसल रिजवी साहब जो है इस वक्त औरंगी पायलट प्रोजेक्ट में पीडी हैं, औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट में। और राना गुलजार साहब ने इन पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। जो इन्होंने इल्जाम दर्ज किए हैं उसके मुताबिक उन्होंने इल्जाम आयद किया कि फैसल रिजवी 2012 के तहरे कत्ल केस में नामजद और फायरिंग के वाक़े में मुलव्वस हैं। और उसके साथ ये बताया कि 2022 में ये 12 साल की तनख्वाह एक साथ वसूल की है इन्होंने। और उन्होंने इल्जाम आयद किया बैरून मुल्क चले गए थे, वापस आकर सारी तनख्वाह वसूल की है। और इन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि इन्होंने रिटायर्ड और मुअत्तल मुलाजमीन को भी गैर कानूनी तौर पर अपने दफ्तर में रखा हुआ है और जाली दस्तखतों से जमीनें नीलाम कराने का भी इन पर इल्जाम है। तो इस हवाले से अभी इस पर मजीद कार्रवाई का जो है इंतजार है। जी बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से यौम आशूर के मौके पर मरकजी जुलूस, नुमाइश खारादर अज़ादारों की सहूलत के लिए कैंप में पानी और शरबत का इंतज़ाम किया गया। गर्मी की शिद्दत को कम करने और ज़ायरीन को रिलीफ फराहम करने के लिए अर्के गुलाब का छिड़काव और जुलूस के रास्तों पर पानी का छिड़काव किया गया। सफाई सुथराई के लिए अमला जुलूस के साथ साथ तैनात रहा। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी की हिदायत पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम यौम आशूर के मौके पर मरकजी जुलूस, नुमाइश्ता हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह अज़ादारों की सहूलत के लिए कैंप में पानी और शरबत का इंतज़ाम किया गया। सफाई और सुथराई के लिए अमला जुलूस के साथ साथ तैनात रहा। जुलूस के साथ साथ सैनिटरी वर्कर्स ने कचरा चुनने का भी काम अंजाम दिया। जुलूस के बाद तमाम रास्तों को क्लियर करने का भी काम जारी है। जुलूस के रास्तों पर रिलीफ कैंप्स में अज़ादारों के लिए ठंडे पानी की फराहमी और उनकी शिकायत का फौरी अज़ाला भी यकीनी बनाया गया। सैयद ज़ैन अली शाह कहते हैं कि शुहदाए करबला ने अपनी जानों का नजराना देकर हक और सच का अलम बुलंद किया। इस अजीम वाक़े से हमें ये दर्स मिलता है कि बातिल सरनगू रहता है जबकि सच का अलम हमेशा सर बुलंद रहता है।
टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ अवान की खुसूसी हिदायत पर 9 मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस में शिरकत के मौके पर गुफ्तगू करते हुए सैयद ज़ैन अली शाह ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान टाउन इंतज़ामिया ने जाफ़शानी और खुलूस नीयत के साथ काम किया। टाउन इंतज़ामिया के अफसरान और अमले ने दिन रात मेहनत से इंतज़ामात को अमली जामा पहनाया और अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हर मुमकिन बल्दियाती सहूलियात फराहम की। सैयद रज़ी हैदर ने जुलूस और इमाम बारगाहों के अतराफ़ किए गए बेहतरीन इंतज़ामात पर टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ अवान, सैयद ज़ैन अली शाह और टाउन अमले का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उनके हमरा पार्लिमानी लीडर बल्दिया उस्मा कराची असद अमानुल्लाह, कोऑर्डिनेटर टाउन चेयरमैन महराज शाह भी मौजूद थे। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने यौम आशूर के मौके पर बल्दियाती नुमाइंदों और टाउन अफसरान के हमरा शाह फैसल टाउन की इमाम बारगाहों का दौरा किया और इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन और ओहदेदारों से भी मुलाकात की। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने कहा कि मुहर्रमुल हराम पर महकमे मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक हल्की और तेज़ बारिश की पेश गोई भी है। मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस महीने में जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया जाता है, इसलिए जगह जगह मेडिकल की सहूलियात, कैंप और पीने के लिए साफ़ पानी का भी एहतमाम किया गया। उनका कहना था कि शाह फैसल टाउन की अवाम को तमाम मुमकिन बल्दियाती सहूलियात पहुँचाना हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है और इसके लिए हम तमाम वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मौके पर वाइस चेयरमैन शाह फैसल तारिक मोहम्मद बंगश, बल्दियाती नुमाइंदगान और टाउन के अफसरान और मुलाजमीन भी उनके हमरा ही मौजूद थे। चेयरमैन लांधी अब्दुल जमील खान ने कहा है कि यौम आशूर इस्लाम के लिए जज्बा शहादत की तजदीद का दिन है। आशूरा मुहर्रम की हुर्मत को पेश नज़र रंग व नस्ल, अक़ीदे और मसलक और फ़रूही इख्तिलाफ़ात को बलाए ताक रखते हुए इस दिन का एहतराम के साथ मनाना चाहिए। वाइस चेयरमैन मोहम्मद इमरान, TMC मोहम्मद इब्राहिम उमरानी और दीगर के हमरा लांडी टाउन के इस्तकबालिया कैंप पर अज़ादारों में शरबत और न्याज की तकसीम के मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन लांडी टाउन अब्दुल जमील खान ने कहा कि आशूरा मुहर्रम इमाम हुसैन की दीन के लिए अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। इस दिन मुसलमान ये अहद करें कि दीन की बका और सरबुलंदी के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान कर देंगे, लेकिन बातिल क़ुव्वतों को उनके मिशन में कामयाब होने नहीं देंगे। रीजनल बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।